नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग बीएसएससी का जीके वाला पार्ट जो है 16 तारीख वाला वो देख चुके हैं। तो आज जो है हम लोग जीएस वाला पार्ट देखेंगे, यानी जनरल साइंस वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इबोला क्या है। इबोला आपको बताना है वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है यह। तो यह जो है यह है वायरस है। इबोला क्या है? एक वायरस है। तो इबोला वायरस जो है यानी विषाणु है, जिसके कारण इबोला विषाणु रोग यानी ईवीडी या इबोला हेमरोहैजिक बुखार यानी ईएचएफ, दो बीमारी, एक जो है ईवीडी और एक ईवीडी और एक ईएचएफ, दो बीमारी इससे होता है खास करके। और यह वायरस संक्रमित जानवर खास करके बंदर या फ्रूट बैट, जो फ्रूट बैट कहने का मतलब एक चमगादड़ के खून या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से यह इबोला वायरस जो फैलता है, एक तरह से इबोला वायरस से बीमारी होता है। और 2013-2015 में भी पश्चिमी अफ्रीका में आए इबोला महामारी के कारण अब तक जो है 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कब फैला था? 2013 से 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा है? आपको बताना है क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफॉर्म है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों को, तो इसमें देखना है तो ये इसमें हो जाएगा क्या चीज़? क्लोरोफिल। ठीक है। तो पर्णहरित या पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है और इसी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। किसको? क्लोरोफिल के। इसी कारण पौधा का पत्ता का रंग हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए के कारण। देखिए, शुष्काक्षिकोप यानी जीरोपैथोलेमिया या नेत्र श्लेष्माशोथ के कारण नेत्र गोलक के असामान्य सूखापन की बीमारी है, यानी कहने का मतलब है जिसमें आँख में आंसू का उत्पादन नहीं हो पाता है और यह विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न होता है। और इसी कमी के उपचार विटामिन ए में समृद्ध खाद्य पदार्थों के सेवन से किया जा सकता है। यानी आँख से अगर आंसू नहीं आए तो क्या समझना है कि शुष्काक्षिकोप नमक बीमारी हो चुका है और इसके लिए क्या खाना होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो अगर आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बाल क्षय। ठीक है। बाल क्षय जो है प्रोटीन कैलोरी यानी कुपोषण के कारण होने वाला एक रोग है और यह रोग आमतौर पर 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं में देखा जाता है। और अगर सियाना में बात करें, वयस्क में, तो इसी रोग को एक और नाम से जाना जाता है, भूखमरी से नाम से जाना जाता है। और बच्चा में हो तो उसको बाल क्षय यानी मरामस रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन है लीवर, पेनक्रियाज या अग्नाशय, किडनी या हृदय। तो इसका जो राइट आंसर की बात तो है ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियाज या अग्नाशय से। जैसे मधुमेह या चीनी बीमारी जो है हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा स्राव होने कम, अगर अग्नाशय द्वारा जो इंसुलिन का अगर कम स्राव होता है इसी कारण से होता है, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज की स्तर बढ़ जाता है और साथ ही इन मरीजों में रक्त, कोलेस्ट्रॉल, वसा के अवयव भी असामान्य हो जाते हैं। और अग्नाशय को व्यापक नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी बीमारी, जैसे बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसी मधुमेह के कारण बन सकती है। ठीक है। तो अगर सही से अगर इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी भी हो सकता है। किससे? मधुमेह से एक और बीमारी जन्म लेता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, Na+Cl-। तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे साधारण लवण या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन के अणुओं से निर्मित एक अकार्बनिक यौगिक है। आपको मालूम होगा कि घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो आपको बताना जो है कि यह किस क्षेत्र में व्याप्त होता है, यानी बहुत कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में। देखिए, विश्व के पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी पाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और जल में आयोडीन का अभाव होता है। कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में। वहीं बात करें कि समुद्री तट के समीप रहने वाले लोगों में आयोडीन की कमी कभी नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके भोजन में समुद्री पदार्थों की अधिकता होती है, जो कि आयोडीन से समृद्ध रहेगा, लेकिन पहाड़ी इलाका में आयोडीन के कमी होने की संभावना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, छाती या यकृत में। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यकृत में, यानी लीवर में। देखिए, विटामिन ए जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और इस कारण से उसे यकृत में संग्रहित किया जा सकता है, और हमारे द्वारा उपभोग में किए गए विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है, जिसके कारण और जिससे शरीर के अन्य अंगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। ऑप्शन है आपका मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो बहुत ही आसान आंसर है इसका, वह है फाइलेरिया से। ठीक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया परजीवी का मुख्य वेक्टर यानी वाहक होता है। देखिए, मलेरिया जो है, सॉरी इसमें तो फाइलेरिया, सॉरी इसमें क्यूलेक्स, ठीक है ठीक, फाइलेरिया नहीं होता है, लेकिन यह देखिए इसमें फाइलेरिया पहुंचाता है, मच्छर पहुंचाता है, लेकिन जो कारण होता है वह जो है हेलमिंथी समूह के रोगों के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका जो कारण जो है ये वाहक है, कौन? मच्छर। ठीक है। लेकिन अगर जो रोग फैलाने वाला है वो पूछे किस समूह से रिलेटेड है, तो आपको बताना है हेलमिंथीज ग्रुप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। ऑप्शन है यकृत, कांख, गला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर है, थायराइड एक ग्लैंड है जो स्वस्थ शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण है, और यह गले के, सॉरी यहाँ पे बी नहीं, सॉरी सी होगा, जो गले के पूर्व भाग में स्थित होता है। ठीक है। थ्रोट के, आपको मालूम है थायराइड ग्रंथि कहाँ रहेगा? गला में। क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, या सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर ए, उसके तापमान पर। देखिए, सितारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, और गर्म सितारे नीले और ठंडे सितारे लाल दिखाई देते हैं, और सितारों का तापमान उसके घनत्व और ऊर्जा पर निर्भर करता है, जिसका साधारण सितारों की जो है आयु और उनके आकार से होती है। लेकिन अगर बात करें तो मेन रूप से जो अगर बात करें कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो उसके तापमान पर। एक चीज़ याद रखिए, गर्म तारे आपको नीले दिखाई देंगे, और जो ठंडे तारे रहेंगे वह लाल दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। ऑप्शन है स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात करें तो ये जो है एक अमेरिकन जो है, मैक्सिकन अमेरिकन थे, यानी मैक्सिको में जन्मे थे लेकिन अमेरिकन निवासी बन गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मन बोरलॉग कौन थे। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग यह जो है एक अमेरिकी मूल के मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक थे, यानी अमेरिका में जन्म लिए थे लेकिन काम कहाँ किए थे? मैक्सिको में।
और जिसने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का पिता इनको कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि नॉर्मन ई बोरलॉग कौन है, हरित क्रांति के पिता। लेकिन अगर भारत में बात करें कौन है तो आपको कल बताए हुए थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उन्होंने 1970 के दशक में मेक्सिको में एक बीमारियों से लड़ सकने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी, और हरित क्रांति के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार और 2006 में जो है भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किनको? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच के लिए होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आयोडीन परीक्षण जो है प्रयोग स्टार्च की उपस्थिति के पता करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? आयोडीन जांच, ठीक है, यानी किसके जांच के लिए? तो स्टार्च की जांच के लिए। और स्टार्च एक तरह से बात करें तो वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, और अच्छे से जीके जीएस तैयारी कर।